हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली सेकंड सेमेस्टर जो पिछला पेपर पूछा गया था जो 4 अप्रैल को देखिए सेकंड सेमेस्टर वालों का पेपर हुआ था। ठीक है, तो मैथ का किस टाइप का पेपर आया था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ये सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। क्योंकि देखिए चैप्टर वाइज पढ़ने से पहले अगर आप एक बार पेपर को समझ लेंगे तो आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें शुरू से स्टार्टिंग से ही कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको अंत तक बने रहना है। ठीक है, पूरा पेपर एक बार देख लेना है क्योंकि इसमें हम देखिए पेपर का आपको सोल्यूशन नहीं देंगे। हम यहाँ आपको, मेरा मेन उद्देश्य है कि आप लोग पेपर का पैटर्न समझ लें। फिर जैसा कि हम पिछली बार भी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा किया था, ठीक है, आप लोगों को यूट्यूब पर अपने चैनल पर करवाया था, उसी प्रकार आप सेकंड सेमेस्टर का भी पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैथ की क्लासेस स्टार्ट होंगी जिसमें से मैथ की एक क्लास हो भी चुकी है जिसमें हमने मैथ का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था कि कितने चैप्टर पढ़ने हैं, सारी चीज़ें ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर एक बार देख लें और उस सिलेबस को एक जगह नोट करके आप रख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं 5, ये कैसे आए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है। तो देखिए छोटे कोण की भुजा जो होती है वो छोटी होती है। ठीक, इसका आंसर सी ऑप्शन था। अगला देखिए क्वेश्चन कैसा आया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि योग का तत्समक अवयव। तो योग का तत्समक अवयव होता है 0। ठीक है, ये देखिए जब हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे तो एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा, ये सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए, 5xy² में x का गुणांक बताइए। यानी इसमें हमें x का गुणांक बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब भी कहे जिस चीज का गुणांक तो उसको आपको छोड़ देना है। जैसे कह रहा है कि x का गुणांक तो इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा वही होता है गुणांक। तो ये 5y² होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें किससे गुणा किया जाता है। तो देखिए -1 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए, परिमेय संख्या 6/-5 कामा -7/6 कामा -7/-6 में कौन बड़ी है। तो देखिए जब चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे तो ये बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालना बहुत ही आसान तरीका आपको बता देंगे, तुरंत आप पहचान लेंगे। लेकिन ये वैसे भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए इसमें जो धनात्मक संख्या है वो वैसे ही बड़ी होगी और ऋणात्मक संख्या तो छोटी होती ही है। तो देखिए ये वाली अगर संख्या आप देखेंगे -7/-6, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 7/6 है, तो ये धनात्मक संख्या ही सबसे बड़ी है। तो राइट ऑप्शन होगा तीसरा। ठीक है, तो ये तो देखिए 5 क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे गए थे, बहुविकल्पी प्रश्न। अब चलिए समझते हैं कि अतिलघुत्री प्रश्न कैसे आए थे। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 घन मीटर को घन सेमी में परिवर्तित करें। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कहें कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो देखिए 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कह रहा है 1 घन मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो देखिए 1 मीटर क्यूब यानी उसी को बोलते हैं घन मीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर होंगे, तो इसको देखिए 100 से 3 बार गुणा कर दीजिए, 100 × 100 × 100। ठीक, ये हो जाएगा सेमी क्यूब यानी घन सेमी। ठीक है, यानी एक लिखिए और उसके बाद 6 जीरो। ठीक है, ये था इसका आंसर, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 25 सेमी भुजा वाले वर्ग से 5 सेमी भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन एक वर्ग से आया था। ठीक है, वर्ग आयत, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 25 सेमी भुजा वाले वर्ग से, तो देखिए पहले इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए भुजा का स्क्वायर होता है, तो देखिए 25 का स्क्वायर, और 5 सेमी भुजा वाले वर्ग, तो अब देखिए जो छोटा वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो देखिए 5 का वर्ग कर दीजिए। बस आपको सॉल्व कर लेना है, पता चल जाएगा कि कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 25 × 25, और ये हो जाएगा बटे 25, 25 से 25 कट जाएगा, 25 इसका आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आया था, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। यानी टैली चिन्ह, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। जब हम आपको बताएंगे, देखिए इसमें सबसे आसान चैप्टर अगर देखा जाए तो टैली चिन्ह ही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए आया था, व्यंजक 5x² + 7xy + 8z + 3xy - 7x² - 2xy - 6z - 10 को सरल कीजिए। यानी इसको देखिए जोड़ना है, सजाती पदों को आपस में जोड़ लीजिए, सजाती पदों को आपस में घटा लीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था,
परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसकी परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम पी अपान क्यू में यानी पी बटे क्यू में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्या होती हैं। बस ये आपको ध्यान रखना कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस आप इतना ही लिख देते तब भी आपको पूरा नंबर दिया जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए ए की पावर 5 इंटू बी माइनस ए बी की पावर 5 के गुणनखंड कीजिए। ये भी देखिए अलजेब्रा में जो गुणनखंड है, ठीक है, उसका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये भी इजी है, क्योंकि आपने अभी देखिए पढ़ा नहीं है तो आपको हो सकता है कठिन लग रहा हो, और कुछ लोगों को ये पेपर बहुत देखकर अभी इजी लग रहा होगा। देखिए अभी आपको ये पेपर इजी लग रहा होगा, लेकिन जब देखिए परीक्षा के समय आप एग्जाम हॉल में होते हैं, वहां पर अगर आप अच्छे से तैयारी करके नहीं गए हैं तो यही पेपर देखिए आप गलती कर देते हैं, और यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और तभी लोगों का बैक लग जाता है। तो पहले से इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि देखिए क्वेश्चन आप देखते ही चुटकियों में सॉल्व करें। ठीक है, देखिए लघुत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 था, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज से एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी इसमें देखिए ये रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि x प्लस 1/x बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक घनाभ की लंबाई 80 सेमी, चौड़ाई 40 सेमी तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेमी है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन घन और घनाभ से आएगा, और ये क्वेश्चन हर बार आता है। जब हम देखिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में थे तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बस संख्याएं थोड़ा डिजिट जो है नंबर ये चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन का देखिए तरीका यही रहता है। अगला क्वेश्चन आया था, देखिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी इन आंकड़ों की क्या करना है, माध्यिका। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, यानी इसकी देखिए भुजाएं दी हुई हैं, त्रिभुज दो त्रिभुज दिए हैं और उसकी भुजाएं दी हैं, तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा देखा जाए तो डिफिकल्ट है। अगर आपने इसकी अच्छे से तैयारी नहीं की, त्रिभुज के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन इतनी आसानी से सब लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें इतनी अच्छे से बता देंगे, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक 5 मीटर इंटू 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो देखिए ये था आपका पेपर जो पिछली बार पूछा गया था। ये पेपर देखिए सेकंड सेमेस्टर का जो अप्रैल में पूछा गया था। ये देखिए इसमें क्वेश्चन का लेवल आप आज अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, और हम पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।